दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करें। गुरु यानी कि गुरु ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता कदम चूमना शुरू कर देती है और ये बिल्कुल तय है। गुरु ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु की स्थिति का बेहद ही महत्वपूर्ण गणना मानी जाती है। और हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली में भी अगर गुरु बहुत मजबूत हो तो ये आपका कदम चूमना शुरू कर देती है। सफलता आपके आगे आगे हमेशा दौड़ती रहती है। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो पर बने रहिए और अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। सफलता के पीछे दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का होना अहम होता है और यही काम गुरु जी करते हैं। गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अपने सकारात्मक रुख के चलते व्यक्ति कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझा लेता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसके फलस्वरूप सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है और जब सफलता मिलती रहती है तब जिंदगी में खुशहाली भी आती रहती है और परिवार में प्रसन्नता बनी रहती है। लेकिन यही गुरु अगर कमजोर हो तो तमाम मुश्किलें जीना मुहाल कर देती हैं। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, किसी काम में यश नहीं मिलता है, घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखने लगता है, क्योंकि मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव की वजह से शरीर आपका गल जाएगा और घर में अनेकों तरह की समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं तो उसे मजबूत कैसे करें और घर में खुशहाली कैसे लाएं। गुरु के प्रबल प्रभाव वाले जातकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तथा आम तौर पर इन्हें अपने जीवन काल में किसी गंभीर वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे जातक सामान्यतः विनोदी स्वभाव के होते हैं तथा जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में इनका दृष्टिकोण सकारात्मकता होता है। दोस्तों ऐसे जातक अपने जीवन में आने वाली हर कठिन समस्याओं में और हर कठिन समयों में भी अधिक विचलित नहीं होते हैं तथा अपने सकारात्मक रुख के कारण इन कठिन समस्याओं से भी अपेक्षाकृत आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे जातक आशावादी होते हैं तथा निराशा का आमतौर पर इनके जीवन में लंबी अवधि के लिए प्रवेश नहीं होता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने जीवन के प्रत्येक फल का पूर्ण आनंद उठाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग जो कि अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाते हैं तथा आवश्यकता के समय वह अपने प्रियजनों की हर संभव प्रकार से सहायता करते हैं। इसके आभा मंडल से एक विशेष तेज निकलता है जो कि इनके आसपास के लोगों को इनके साथ संबंध बनाने के लिए तथा इनकी संगति में रहने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक पथ पर भी ऐसे जातक अपेक्षाकृत शीघ्रता से ही परिणाम प्राप्त कर लेने में सक्षम हो जाते हैं। गुरु के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम आपको बता दे रहे हैं। गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हों तो बलि होता है और यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठे हों तो ज्येष्ठा बलि होता है। गुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है। गुरु बृहस्पति धनु एवं मीन राशि का स्वामी हैं। गुरु बृहस्पति जातक को मैजिस्ट्रेट, वकील, प्रिंसिपल, गुरु, पंडित, ज्योतिष, बैंक मैनेजर, एमएलए, मंदिर के पुजारी, यूनिवर्सिटी का अधिकारी, एमपी, प्रसिद्ध राजनेता के गुण आदि बनाता है। एक राशि में गुरु बृहस्पति 13 मास तक का निवास कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं। बुध, शुक्र शत्रु और शनि, राहु, केतु समग्रह हैं। गुरु बृहस्पति बुद्धि तथा उत्तम वाक शक्ति के स्वामी हैं। दोस्तों
गुरु बृहस्पति की विशाखा, पुनर्वास तथा सुप्रभद्र पद नक्षत्र के स्वामी हैं। पूर्व भाद्र पक्ष नक्षत्र के स्वामी हैं। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहिए। गुरु बृहस्पति ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। मुख्य रूप से आध्यात्मिक को विकसित करने का कारक हैं। तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों, पवित्र नदियों तथा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं। गुरु ग्रह को अध्यापकों, ज्योतिषियों, दार्शनिकों, लेखकों जैसे कई प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करने का कारक माना जाता है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन, संपत्ति, शैक्षिक गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क, शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, समूह, धर्म, विश्वास, धार्मिक कार्यों, राजसिक सम्मान देखा जा सकता है। गुरु से संबंधित कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समय को आसानी से सुलझने में प्रयास करता है और सुलझा ले जाता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते हैं। गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाह रखने वाला गुरु होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, धार्मिक, अधर्म, धर्म संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, जज, न्यायालय, वकील, संपादक, प्रचार, शिक्षावादी, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिष शास्त्रों, बीजों और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। गुरु के मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल हैं। शुक्र के शत्रु, गुरु के शत्रु ग्रह बुध और शुक्र हैं। गुरु के साथ शनि संबंध रखते हैं। गुरु को मीन व धनु राशि का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है। इस राशि में गुरु 0 अंश से 10 अंश के मध्य अपने मूल त्रिकोणीय अंशों पर रहते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर होने पर अपने उच्च राशि अंशों पर होते हैं। गुरु मकर राशि में 5 अंशों पर नीच राशिस्थ होते हैं। गुरु को पुरुष प्रधान ग्रह कहा गया है। यह उत्तर पूर्व दिशा के कारक ग्रह हैं। गुरु के सभी शुभ फल प्राप्त करने के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है। गुरु का शुभ रंग पीतांबरी यानी पीला है। गुरु के शुभ अंक 3, 12, 21 हैं। गुरु के अधिदेवता इंद्र, शिव, ब्रह्मा, भगवान नारायण हैं। गुरु का बीज मंत्र क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। गुरु का वैदिक मंत्र क्या है? देवानाम च ऋषिणः च गुरुर कांचन शन्निभ्रम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशा तम गुरुम प्रणम्यहम। गुरु की दान वस्तुएं क्या है? गुरु की शुभता प्राप्त करने के लिए निम्न वस्तुओं का दान करना चाहिए: स्वर्ण, खुराजी, रूबी, चना दान, नमक, हल्दी, पीले चावल, पीले फूल या पीले लड्डू। इन वस्तुओं का दान रविवार की शाम को करना शुभ माना जाता है। गुरु का जातक पर प्रभाव गुरु लग्न भाव में बली होकर स्थिति में हो या फिर गुरु की धनु या मीन राशि लग्न भाव में हो अथवा गुरु की राशियों में से कोई राशि व्यक्ति की जन्म राशि हो तो व्यक्ति के रूप रंग पर गुरु का प्रभाव होता है। गुरु बुद्धि को बुद्धिमान, ज्ञान, खुशियां और सभी चीजों की पूर्णता प्राप्त करते हैं। गुरु का प्रबल प्रभाव जातक को मीठा खाने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों का शौकीन बनाता है। गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है। इस कारण गुरु के प्रभावित व्यक्ति मोटा हो सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति साफ रंग रूप, कफ प्रकृति, सुगठित शरीर का होता है। गुरु के खराब होने पर गुरु कुंडली में कमजोर हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, नीच का हो, खडबलहीन हो तो व्यक्ति को
गाल ब्लैडर खून की कमी, शरीर में गर्द, दिमागी रूप से विचलित, पेट में गड़बड़, बवासीर, वायु विकार, कान, फेफड़ों या नाभि संबंधित रोग, दिमाग घूमना, बुखार चढ़ना, बदहजमी, हार्निया, मस्तिष्क मोतियाबिंद, विषाक्त अंडाशय का बढ़ना, बेहोशी जैसे दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। बृहस्पति के बलहीन होने पर जातक को अनेक बीमारी जैसे मधुमेह, पित्ताशय से संबंधित बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं। गुरु कुंडली में गुरु के नीच, वक्री या बलहीन होने पर व्यक्ति के शरीर की चर्बी भी बढ़ने लगती है। इसके कारण वह बहुत मोटा भी हो सकता है। गुरु बृहस्पति पर अशुभ राहु का प्रबल व्यक्ति को आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों से दूर ले जाता है। व्यक्ति धर्म तथा आध्यात्मिक के नाम पर लोगों को धोखा देने वाला हो सकता है, जिसके ऊपर गुरु आपके नाराज होते हैं। यदि आपका गुरु खराब है तो क्या करें? गुरु की अपनी राशियां हैं धनु और मीन। कर्क राशि में ये उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। यदि ये ग्रह अच्छा हो तो 1,00,000 दोषों तक को दूर कर सकने की इच्छा इस ग्रह में है, अन्यथा इतने ही दोष भी उत्पन्न कर सकता है। अच्छा गुरु अध्यापक, वकील, जज, पंडित, प्रखंड विद्वान या इन सब शिष्य, ये सब ग्रह से ही मिलते हैं और यहीं से ग्रह कमजोर हुआ तो इसमें से ही कुछ नहीं मिलेगा। कमजोर बृहस्पति तीर्थ या सत्संग या सुख नहीं देता तथा गुरु बुजुर्ग और विद्वान ऐसे व्यक्ति की सदैव अनदेखी करने लगते हैं। अच्छा गुरु उच्च कोटि की सिद्धियां करता है और निम्न स्थित का गुरु तंत्र का दुरुपयोग करता है। जब गुरु खराब हो तो चोटी के स्थान से बाल उड़ जाते हैं। खराब गुरु वाले लोगों के विरुद्ध अफवाहें उड़ाई जाने लगती हैं। दोस्तों, आपकी उपचय प्रक्रिया कमजोर होगी, यानी मनोबल कमजोर होगा, जिसके कारण पाचन तंत्र कमजोर होगा और मोटापा बढ़ता जाएगा और मसल्स कमजोर होते जाएंगे, जिसके फलस्वरूप मोटापा और दर्द एक साथ बढ़ने लगेगा। यदि बृहस्पति बहुत कमजोर हैं तो ये दर्द आपको सामान्य जीवन भी नहीं जीने देंगे। आपके शरीर के टिश्यू कमजोर होने लगेंगे, जिसकी वजह से कमर के नीचे हिस्से, जंघों में असहनीय दर्द हो सकता है। खराब बृहस्पति मोटापा बढ़ाता है और इस प्रकार के मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का चलना फिरने तक का भारी हो जाता है। उसे शरीर में बहुत कमजोरी रहती है, उसे आलस्य भी बहुत रहता है, जिससे वो जीवन के किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। शरीर चौड़ा होता जाता है और लंबाई रुकने लगती है। बच्चों को इस प्रकार से बृहस्पति से बचाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बच्चों को पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कमजोरी से शरीर विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इस प्रकार के खराब गुरु का असर संतान उत्पत्ति करने की क्षमता पर बहुत प्रभाव डालता है। कमजोर गुरु वाली महिला से उत्पन्न संतान को तो कमजोरी होती है, उस महिला का शरीर भी संतान उत्पन्न होने के बाद अजीब से मोटापे और दर्द से घिरता चला जाता है। उनका किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसी स्त्रियों को दोबारा मां बनने में बहुत ही कठिनाई होती है। खराब गुरु पेट में सूजन की शिकायत देता है। कमजोर या खराब गुरु आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने ही नहीं देंगे। कुपित गुरु कोलेस्ट्रॉल व शुगर संबंधित परेशानियां बढ़ा सकते हैं। कुपित गुरु बहुत ज्यादा खाने का आदी बनाता है और इसी वजह से रोग कभी नहीं जाते हैं, आपके शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, बल्कि वो आपके शरीर में ही रहते हैं। घोर बीमारी में भी ऐसे लोग परहेज नहीं करते, जिसके कारण उनकी उम्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के प्रेम में दिव्यता नहीं होती है। ऐसे लोग घर के बाहर षड्यंत्र करते रहते हैं। दोस्तों, हम उपाय क्या कर सकते हैं? अगर हमारे गुरु खराब हैं तो हम उपाय क्या कर सकते हैं? दान में हम द्रव्य, पुखराज, सोना, कांची, चने की दाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र, फूल दान, पुस्तक, घोड़ा, पीला फल दान कर सकते हैं। बृहस्पति व्रत करना चाहिए, रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, पंचमुखी रुद्रा धारण करना चाहिए, साग का सेवन जरूर करना चाहिए, गुड़हल के फूल को देवता को जरूर अर्पित करना चाहिए।
हरे प्याज और शतावरी साग का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर एकदम आपका ठीक रहेगा। पुदीने का सेवन जरूर किया करें ऐसे लोग। मूली खाएं और खिलाएं भी। केसर का भी दान आप कर सकते हैं। बृहस्पति के दान का दिन बृहस्पतिवार होता है और सुबह का समय होता है। गरीबों को दही चावल खिलाने से बृहस्पति का बुरा फल समाप्त हो जाता है। गुरु और शिक्षकों की सेवा से भी बृहस्पति अच्छा रहता है। बासी भोजन करने से बृहस्पति खराब हो जाता है। माता पिता व बुजुर्गों और पितरों का ध्यान रखने वाले लोगों का बृहस्पति हमेशा बेहतर फल देता है। जिस दिन गुरु पुण्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन नारायण भगवान, गुरु व माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की रक्षा करें तथा मंदिर की सेवा करें। गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। किसी भी पूजा स्थल के सामने सिर झुकाकर जाना चाहिए, जिससे कि हमारे गुरु मजबूत होते हैं। बेहद खास बात क्या है दोस्तों, बृहस्पति बहुत अच्छा हो तो अपना जीवन धर्म देश समाज को दान कर दें, अन्यथा यह भौतिक सुख नहीं लेने देगा। खराब बृहस्पति जीवन साथी के जेवर बिकवा देता है और जीवन साथी को कोई जेवर उपहार में देने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।